नमस्कार। संस्कार स्कूल जयपुर का हिंदी विभाग आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा और तीसरे भाग का अनुवाद या उसकी व्याख्या। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। तुलसी महाकवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। कक्षा 10 के कोर्स में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के इसी महाकाव्य से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीता का स्वयंवर होता है, जहाँ विश्वामित्र अपने शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। वहाँ शिव का धनुष रखा होता है। सीता के पिता की यह शर्त होती है कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, जो इस धनुष को उठा लेगा, वही सीता के विवाह का हकदार होगा, वही सीता से विवाह कर सकता है। राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वह धनुष उनसे टूट जाता है। धनुष के टूटते ही पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है और बात परशुराम तक पहुंचती है। परशुराम जी शिव के शिष्य हैं। अपने गुरु का धनुष इस तरह टूटे जाना उन्हें स्वीकार नहीं है और वे सभा में आते हैं, जिन्हें राम अपनी शीतल वाणी से शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लक्ष्मण परशुराम जी के समान ही क्रोधी हैं और क्रोधवश वे परशुराम जी को व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं। आज के जो पद 2 और पद 3 में हम लक्ष्मण और परशुराम के उन्हीं व्यंग्यपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। उनके क्रोध में कही गई एक दूसरे को जो संवाद होता है उसको पढ़ेंगे और साथ ही बीच बीच में राम अपनी शीतल वाणी से परशुराम जी को शांत करने का प्रयास करते हैं, यह भी देखेंगे। उससे पूर्व कुछ कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं जो आपको इन पदों से संबंधित हैं। ये कठिन शब्द हैं परसु। परसु माने फरसा। बच्चों, कल भी मैंने कहा था कि परसु का मतलब होता है फरसा, जो कि परशुराम जी का हथियार है, जिसे वे हमेशा अपने कंधे पर रखते हैं और उनकी पहचान भी वही फरसा है। कोही क्रोधी, महिदेव, महिदेव का मतलब होता है ब्राह्मण, बिलोक यानी देखकर, अर्भक, अर्भक माने बच्चा, यानी जो पेट में जो बच्चा होता है वो अर्भक कहलाता है। महाभट, महान योद्धा, मही, धरती, धरती का पर्यायवाची भी आपने सुना होगा ना, वसुधा। इसी तरह से कुठारू, कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा, यानी जो परशुराम जी का फरसा है उसको कुल्हाड़ा भी कहते हैं। और उससे अगला शब्द आपको दिखाई दे रहा है कुम्हड़बतिया। कुम्हड़बतिया एक फल होता है जो बहुत ही नाजुक और नर्म होता है, जो हाथ की तर्जनी उंगली से छूने पर भी फूट जाता है, इसीलिए उसे बहुत कमज़ोर कहा जाता है। तो लक्ष्मण अपनी व्यंग्यपूर्ण बात में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगला शब्द आपको दिखाई दे रहा है तर्जनी। तर्जनी का मतलब होता है बच्चों अंगूठे के पास वाली उंगली। अगला है कुलिश। कुलिश का मतलब कठोर। सरोष, सरोष का मतलब होता है क्रोध सहित। रोष का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है गुस्सा या क्रोध, और स उपसर्ग लगने से वो हो गया क्रोध सहित। अब अगला शब्द है हमारा कौशिक। कौशिक बेटा यहाँ पर राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है और विश्वामित्र के वंश का नाम है कौशिक वंश, इसीलिए उन्हें
कौशिक कह करके भी पुकारा जाता था। अगला शब्द है भानुवंश। भानुवंश का मतलब होता है सूर्य का वंश, यानी राम लक्ष्मण के वंश का नाम है सूर्यवंश, इसीलिए उसे यहाँ भानुवंश यानी सूर्यवंश कहा गया है। अगला जो आप पेज देख रहे हो वो मैंने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे लिया है, जिससे हम में कोई असमंजस न हो। आज हम इन 2 पदों की व्याख्या करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो ना कि 2 पद हैं और साथ में सीता के स्वयंवर का भी एक चित्र है। यहाँ मैं पहले अवधी भाषा के इस अंश को पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे, छुवत टूट रघुपति न दोषु, बिनु मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। अब बेटा यहाँ पर देखो, लक्ष्मण परशुराम जी की बातों को सुनते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, और लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण बातों के साथ में परशुराम जी को जवाब देते हैं। क्या कहते हैं वे? लक्ष्मण कहते हैं लखन कहा, लखन मने लक्ष्मण ने, कहा मने कहा, हंसी हमरे जाना, हे ऋषि आप हमसे मजाक कर रहे हैं क्या? आप हमसे कोई उपहास कर रहे हैं क्या? आप हमसे कोई हंसी कर रहे हैं क्या? क्योंकि सुनो देव सब धनुष समाना, हे मुनि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के लिए कोई धनुष बड़ा और छोटा नहीं होता है। हमारे लिए सारे धनुष एक जैसे होते हैं। इसलिए ये धनुष अगर हमसे टूट गया है, अगर राम से टूट गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हमारे लिए सारे धनुष एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, लेकिन आप बताइए कि आपको इस धनुष के टूटने से, क्षति मने हानि, लाभ मने लाभ, आपको इस धनुष के टूटने से क्या लाभ अथवा हानि हुई है, या यूं कह सकते हैं कि आपको इस धनुष के टूटने से क्या हानि अथवा लाभ हुआ है। देखा राम नयन के भूरे, जब लक्ष्मण इस प्रकार बोल रहे थे परशुराम जी को, तो राम उन्हें तिरछी नजरों से देख रहे थे। राम उन्हें ऐसा बोलते हुए देख रहे थे। और लक्ष्मण आगे बोलते हैं छुवत टूट रघुपति न दोषु, ये जो धनुष है यह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। रघुपति तो इसको देखना चाहते थे, रघुपति तो इसको छू करके देखना चाहते थे, और जैसे ही उन्होंने इस धनुष को छुआ वह उनके छूने मात्र से ही टूट गया, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर रघुपति शब्द जो है वो राम के लिए प्रयोग हुआ है। आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। रोषु शब्द आपने कठिन शब्द में पढ़ा था ना, जिसका मतलब होता है क्रोध। तो वो क्या कहते हैं, हे मुनि आप तो बिना मतलब ही, बिना कारण के ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, यह तो राम के छूने से ही टूट गया और आप तो बिना कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुन ही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। आगे जब लक्ष्मण की इन बातों को परशुराम सुनते हैं तो परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और वे बच्चों और क्रोध के साथ में कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले चिते, चिते मने देखना, बोले मने बोलने लगते हैं, परसू की ओर फरसे की तरफ देख करके
परशुराम जी बोलने लगे, कहने लगे, रे सठ, रे सठ। यहाँ पर किसको संबोधन किया गया है? सठ कह करके। सठ का मतलब क्या? मूर्ख। यहाँ वे लक्ष्मण को मूर्ख कह करके संबोधित करते हैं। वो क्या कहते हैं? अरे मूर्ख, सुने वो स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बालकु बोली बधो नहीं तोय, तुझे अब तक मैं बालक जान करके, बोली मने तुझे बालक समझ करके, बधो नहीं तोय। बधो यहाँ शब्द आया है, उसका मतलब है वध करना। यहाँ मैं तुझे बालक समझ करके तेरा अब तक मैंने वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहा है? यानी जो तू मेरा रूप देख रहा है तो मुझे लगता है कि तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, मुझसे परिचित नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे सिर्फ मुनि ही मान रहे हो। आगे परशुराम अपना परिचय देते हैं लक्ष्मण को, और वो क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व मने पूरा संसार, विदित मने जानता है, क्षत्रिय मने क्षत्रियों के कुल का, द्रोही मने विनाश करने वाला हूँ। और ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, भुज बल मने अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को, भूमि मने धरती, इस धरती को कई बार, भूप मने राजाओं से, बिनु कीनी राजाओं के बिना कर दी थी। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार राजाओं के बिना कर दी थी। जब जब भी राजाओं ने इस धरती पर अन्याय किया, इस धरती पर लोगों का, गरीब लोगों का शोषण किया, तब तब मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर, यानी अपनी वीरता से, अपने शौर्य से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल मने बहुत बार, मही देवन ये कठिन शब्द आपने पढ़ा है ना। मही देवन का मतलब क्या? ब्राह्मण। और बहुत बार ब्राह्मणों को ये भूमि दान में दे दी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्रबाहु का अर्थ मैंने आपको पहले पद में भी बताया था। और सहस्त्रबाहु कौन था? एक राजा था जो कि परशुराम जी का महान शत्रु था। परशुराम जी ने उसको अपने फरसे से काट काट करके धरती पर उसके टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया था। तो यहाँ पर परशुराम वही बात कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु को भी अपने इस फरसे से काट काट कर धरती पर बिखेर दिया था, धरती पर गिरा दिया था। परशु बिलोकु महिप कुमारा, महिप कुमार यहाँ पर लक्ष्मण के लिए संबोधन है। महिप मने राजा, कुमार मने पुत्र। राजा का जो पुत्र है वो कौन है? राजकुमार। हे राजकुमार, जरा मेरे फरसे की तरफ तो देखो। बिलोकु मने देखो, जरा मेरे फरसे की ओर तो देखो। माँ तो पितु ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर। महिष यहाँ पर फिर से राजा के लिए पर्यायवाची आया है, और किशोर का मतलब होता है पुत्र। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तुम मातु पित ही, अपने माता पिता को, जनी सोच बस, अपने माता पिता को चिंता में क्यों डालना चाहते हो? सोच बस मने चिंता में। तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डालना चाहते हो? गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भन नह, ये जो शब्द इसमें आया है, यानी गर्भ में जो बच्चे होते हैं, अर्भक मने बच्चे, जो गर्भ में बच्चे होते हैं, वे भी मेरे इस फरसे की, परसु मने फरसे की, मोर अति घोर, मेरा ये फरसा इतना भयंकर है कि इसकी भयंकरता से तो
स्त्रियों के गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ पर बेटा एक आपने रस पढ़ा था जिसमें घृणा थी, जिसका मूल भाव था घृणा, और वो रस का नाम क्या था? रौद्र रस वो बिल्कुल भी नहीं है। उस रस का नाम सोच करके मुझे सब बताएंगे, हम लास्ट में उस रस के बारे में बात करेंगे। और मैं यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि उसका जो मूल भाव है वो है विभस्त, यानी घृणा, है ना। तो हमने वो रस कौन सा पढ़ा था? विभस्त रस, है ना। तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को क्यों चिंता में डालना चाहते हो? मेरा ये फरसा तो इतना भयंकर है कि इसके भय से तो गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं। इस तरह से परशुराम अपना पूरा परिचय लक्ष्मण को देते हैं। अब आगे देखो, बेसी लखुन बोले मृदुबाने। जब परशुराम की ऐसी बातों को लक्ष्मण सुनते हैं तो लक्ष्मण पुनः व्यंग के साथ में परशुराम जी को जवाब देते हैं। बेहसी माने हंसना। लक्ष्मण व्यंग से हंसते हैं और लखनु बोले मृदुबानी, और बहुत मीठी वाणी में व्यंगपूर्ण लक्ष्मण बोलते हैं। जब हमें किसी को व्यंग करना होता है तो हम वाणी को और भी ज़रूरत से ज़्यादा जब मृदु बना लेते हैं, मीठी बना लेते हैं, और मीठे मीठे में उसको व्यंग में अपनी बात कहते हैं, तो वही बात यहाँ पर लक्ष्मण भी कर रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं? बेहसी यानी हंसते हुए लक्ष्मण मृदुवाणी में कहते हैं, ओहो मुनीषु महाभट्ट माने। अरे मुनि, आप तो महाभट्ट, महाभट्ट माने बहुत बड़े योद्धा हैं, महान योद्धा हैं। अरे मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। बार बार आप अपना ये जो फरसा है ये मुझे दिखा रहे हैं। और चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्या आप चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ जाए? आपने एक हिंदी मुहावरा सुना होगा ना, जिसका जो मुहावरा है फूंक से पहाड़ उड़ाना। और यहाँ पर लक्ष्मण भी उसी मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं कि असंभव काम को संभव करना चाहते हैं। क्या कभी हमने सुना है क्या कि किसी के फूंक से पहाड़ उड़ गया? नहीं सुना ना, ऐसा नहीं होता ना। उसी तरह से लक्ष्मण भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, आप बार बार अपना ये फरसा मुझे दिखा रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि आप मुझे डराना चाहते हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं आप जैसे कोई अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहता है। तो हे मुनि, फूंक से जैसे पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, उसी तरह से आपकी इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आगे लक्ष्मण और व्यंग करते हैं, और वो क्या कहते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। यहाँ कुम्हड़िया का फल कोई नहीं है मुनि। हे मुनि, यहाँ कोई भी कुम्हड़िया का फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही। जैसे कुम्हड़िया के फल को अगर हम तर्जनी उंगली से छू देते हैं तो वह फल कुम्हला जाता है, यानी फूट जाता है। उसी तरह से वो कहते हैं कि हम उस कुम्हड़िया के फल की तरह नर्म और नाजुक नहीं हैं। हम दिखते ज़रूर छोटी उम्र के राजकुमार हैं, लेकिन हम बहुत वीर हैं। आप हमारी उम्र पर और हमारे जो चेहरे की नाजुकता है उस पर मत जाइए, क्योंकि हम कुम्हड़िया के फल नहीं हैं जो तर्जनी के छूने मात्र से ही फूट जाता है। वैसे ही आपके डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। आगे वो क्या कहते हैं? देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। लक्ष्मण कहते हैं, मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जिसमें कि अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही अपनी कुल्हाड़ी की तरह अपनी जबान चला रहे हैं। यानी जैसे आप इतना कठोर फरसा रखते हैं, वैसे ही इस फरसे के समान ही आपकी
जुबान भी कठोर है। लक्ष्मण कहते हैं, देखिए कुठारु सरासन बाना, मैंने तो आपके फरसे को देख करके आपको कोई ऐसी बात, घमंड वाली बात या अभिमान वाली बात नहीं कही है। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के कारण से कुछ भी नहीं कहा है। भृगुसुत समझी, मैं अब तक आपको भृगु का पुत्र समझ रहा था और आपकी जनेऊ मने जनेऊ को देख रहा था, और जो कुछ कहा कहूँ सहोर सरो की, जो कुछ भी मैंने कहा है वो आपके अपने गुस्से को रोक करके ही कहा है। और आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, अपने कुल की विशेषता को बताते हुए लक्ष्मण कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिह तुम्हारे, कोटि कलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामुनि, हमारे कुल की तो ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हम लोग, हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम देवताओं पर, पृथ्वी पर, हरिजन पर और गाय पर कभी भी हथियार नहीं उठाते हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं, सुर यानी देवताओं पर, महिसुर यानी जो कई लोग इसे पृथ्वी भी ले सकते हैं, और कई महिसुर पर भी हम हथियार नहीं उठाते हैं। हरिजन यानी जो भगवान के भक्त हैं उन पर भी कभी भी हम हथियार नहीं उठाते हैं। अरुगाई और गाय पर भी हम कभी भी हथियार नहीं उठाते हैं। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा जो कुल है वो इन चारों पर कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? बधे पापु अपकीर्ति हारे, बधे मने अगर हम इनका वध कर देते हैं। महिषुर का बेटा कहीं पर भी कई बार भी प्रयोग जो है वो ब्राह्मण भी आया है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर कभी भी हमारा कुल जो है वो हथियार नहीं उठाता है। इन चारों पर हम कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बधे यानी इनको अगर हम मार देते हैं, इनका वध कर देते हैं तो पापू, तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति माने अपयश, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है, हमारी बदनामी होती है। मारतहु पाप परिह तुम्हारे, हे मुनि आप मुझे मार दीजिए, मारतहु माने मार दीजिए, परिह तुम्हारे, पा माने पैरों, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मुझे मार दीजिए। कोटि कलिशु सम वचन तुम्हारा, और तो मुनि क्या कहूँ मैं आपके लिए, आपके तो वचन ही, कोटि माने करोड़ों, कुलिश सम वचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही इस कुल्हाड़ी के समान हैं। और व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही ये धनुष, बाण और ये फरसा धारण कर रखा है। आपके तो वचन ही इतने कड़वे हैं, इस फरसे के समान हैं कि आपने तो व्यर्थ ही ये धनुष, बाण और ये फरसा धारण कर रखा है। राम जब लक्ष्मण के इतने कड़वे वचनों को सुनते हैं तो बहुत धीरज के साथ में परशुराम जी को कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमु महामुनि धीर, हे महामुनि आप जो कुछ भी लक्ष्मण ने कहा है वह अनुचित है, इसके लिए हे महामुनि आप उसे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, और राम उन भृगुवंश मणि स्वरूप परशुराम जी से अपनी गंभीर और शीतल वाणी से कहते हैं। राम कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
राम अपनी गंभीर वाणी में कहते हैं कि जो कुछ भी इस बालक के द्वारा, इस लक्ष्मण के द्वारा आपको अनुचित कहा गया है, इसे क्षमा कर दीजिए और राम उन भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश की मणि के समान परशुराम जी से अपनी गंभीर वाणी में कहते हैं। अब हमने जो ये 2 काव्य पढ़े उनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने धनुष टूटने का क्या कारण बताया? तो आप सबको जैसा कि मालूम है, लक्ष्मण ने क्या कहा कि यह जो धनुष है यह राम के छूने मात्र से ही टूट गया था। दूसरा है, परशुराम ने अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया? परशुराम ने कहा कि मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है, मैंने ये धरती बहुत बार क्षत्रियों से विहीन कर दी है और ब्राह्मणों को दान में दे दी है, मैं क्षत्रियों के कुल का विद्रोही हूँ। अगला है, परशुराम जी ने इस धरती को किससे रहित कर दिया था? परशुराम जी ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। ये धरती परशुराम जी ने किनको दान में दे दी थी? परशुराम जी ने यह धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। परशुराम जी के फरसे की भयंकरता का क्या परिणाम होता है? परशुराम जी के फरसे की भयंकरता का परिणाम ये होता है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं, उनके गर्भ में स्थित बच्चे भी उस फरसे की भयंकरता से गिर जाते हैं। लक्ष्मण किसे महाभट कहते हैं और क्यों? लक्ष्मण परशुराम जी को महाभट कहते हैं उन पर व्यंग करते हुए कि आप तो इतने बड़े योद्धा हैं कि आपके फरसे की भयंकरता से जब स्त्रियों के गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं तो आपके तो महान योद्धा होने के बारे में क्या कहना, ऐसा वो व्यंग करते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू पंक्ति में किस हिंदी मुहावरे का प्रयोग हुआ है? फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, यानी असंभव काम को संभव करने का प्रयास करना जो संभव नहीं होता है। लक्ष्मण कुम्हड़बतिया फल का उदाहरण देकर क्या कहना चाहते हैं? कुम्हड़बतिया का मतलब होता है बहुत ही नाजुक फल। कुम्हड़बतिया एक फल होता है जो बहुत नाजुक होता है और जो छूने मात्र से ही फूट जाता है। लक्ष्मण अपने कुल की क्या विशेषता बताते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल की ये विशेषता है कि हम ब्राह्मणों पर, देवताओं पर और गाय